बात करौली की जहाँ रंगों के त्योहार धुलंडी को जिले भर में उत्साहपूर्वक यहाँ भी मनाया जा रहा है। होली की शुरुआत लघु वृंदावन के नाम से मशहूर करौली के भगवान मदन मोहन मंदिर से हुई। मंगला आरती पर श्रद्धालुओं ने भगवान मदन मोहन के चरणों में रंग गुलाल अर्पित कर होली खेली। इसके बाद मंदिर परिसर में जमकर गुलाल उड़ाया गया। श्रद्धालुओं ने ढोल और चंग की थाप पर होली गीत गाए, एक दूसरे को रंगों के त्योहार की बधाई दी। मस्तानों की टोली मदन मोहन मंदिर से नाचते गाते शहर की सड़कों पर रंग गुलाल बरसाती निकली। धुलंडी के मौके पर सुबह से युवा बच्चे घरों से निकलकर एक दूसरे पर गुलाल बरसाने लगे हैं। अबीर में रंग कर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। शहर भर में जगह जगह होली गीतों की धुन पर युवा नाचते दिखाई दे रहे हैं। उधर मस्तानों की टोली चंग और ढोलक की धुन पर नाचते गाते मोहल्लों में जाकर लोगों को रंग लगा रही है। कोचिंग सिटी कोटा में भी सुबह से ही होली मनाई जा रही है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इंदिरा विहार स्थित अपने आवास पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं संग होली खेली। कार्यकर्ताओं का आवास पर आने का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान मंत्री हीरालाल नागर ने प्रदेशवासियों को होली की तमाम शुभकामनाएं दी। होली के रंग कोचिंग सिटी कोटा में भी सुबह से ही देखने को मिल रहे हैं और शहर में धूमधाम से होली का पर्व मनाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के आवास पर जो है सुबह से ही कार्यकर्ता जुटे हैं और रंग लगाकर होली की शुभकामना दे रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भी सभी से मुखातिब हो रहे हैं, सबसे मुलाकात करके शुभकामनाएं दे रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जी मंत्री जी, सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है आज होली का। देखिए, होली हमारा बहुत ही रंगों का त्योहार है और ये ऐसा आपस में सद्भाव, प्रेम और स्नेह से एक दूसरे को हम हिल मिल के होली खेलते हैं। इसका आनंद ही कुछ अलग है। ये हमारे संस्कार और संस्कृति में जिस तरह से इस होली को हमें आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह प्यार से रहने का जो संदेश देती है होली, निश्चित रूप से वो हमें इसी तरह से रहना चाहिए। और होली एक विभिन्न प्रकार के रंग अपने जीवन में बिखेरने का एक संदेश देती है। हम अपने जीवन को एक ऐसे रंगारंग होली का जैसे पर्व होता है, ऐसे ही अपने जीवन जीने का एक हमें कला सीखनी चाहिए ताकि आनंदमय जीवन हम जीते रहें और जीवन आनंदों से भरा रहे, विभिन्न रंगों से हमारा जीवन भरा रहे। ऐसा होली के अवसर पर हमें संदेश भी देती है। और होली हमारे इस पूरे देश में, एक विश्व में कहीं नहीं होता जो भारत में इस तरह का पर्व मनाया जाता है। तो निश्चित रूप से ये एक हमारा विचित्र और एक विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। इस होली के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सभी के जीवन में ये होली के रंग बिखरे और उन्हें आनंदित होते रहे। सभी के जीवन में होली के रंग बिखरे। सुबह से ही यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। सबसे जो है मंत्री हीरालाल नागर मिल रहे हैं, रंग लगाकर जो है शुभकामनाएं दे रहे हैं और प्रदेशवासियों को भी उन्होंने होली की शुभकामनाएं दी है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। होली के मौके पर भाजपा नेता सतीश पुनिया ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं और तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मुलाकात भी उन्होंने की। एक रिपोर्ट देखिए जरा। भारत की सनातन परंपरा में पर्वों का बड़ा महत्व है और उनके पीछे एक समृद्ध इतिहास भी है, संस्कृति है। होली का बुराई का प्रतीक है, प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है। होलिका का दहन करके ये मानते हैं कि समाज की समस्त बुराइयों को हमने जला दिया और इसलिए एक संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत कैसे हो। इसलिए रंगों के पर्व में जिस तरीके से जीवन उत्सव की तरह है, उस तरह रंग उसी तरीके से बिखरते हैं। होली प्रेरणा भी देती है और खास तौर पर भारत जैसे देश में जिसमें अलग तरीके के रंग हैं, दुनिया का विचित्र देश है जिसमें हर तरीके की संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, तो मुझे लगता है विविधता में एकता भारत की विशेषता है और होली समरसता का एक संदेश देती है कि भारत एक रहे, श्रेष्ठ रहे। सर, एक सवाल और है क्योंकि आज सर जुम्मे की नमाज भी अदा हो रही है। एक तरफ धुलंडी है, दूसरी तरफ जुम्मे की नमाज, क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ सर जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है, दूसरी तरफ है धुलंडी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मुझे लगता है कि अनूठा इसलिए भी कि हर धर्म को, हर पंथ को, हर मजहब को इबादत की आज़ादी है। इस तरीके की आज़ादी दुनिया के किसी देश में नहीं है जहां अलग तरीके के कायदे कानून है, लेकिन यहाँ समरसता और सौहार्द ये भारत की अपनी परंपरा रही है। इसलिए मुझे लगता है लोकतंत्र भी तभी समृद्ध होता है। चाहिए ये कि देश की निष्ठा को समझने वाले जो देश में पैदा हुए, जो देश की खाएं वो देश की गाएं, ये जरूरत है। इबादत किसी की भी करें, धर्म कुछ भी हो, पंथ कुछ भी हो,
लेकिन भारत माता के नारे से परहेज नहीं हो, वंदे मातरम से परहेज नहीं हो, तिरंगे से परहेज नहीं हो, भारत की जीत से परहेज नहीं हो। सर एक अंतिम सवाल, एनडीटीवी के दर्शकों को सर होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एनडीटीवी के माध्यम से ये शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा सभी प्रदेशवासियों को कि हमारा जो राजस्थान है, जहां जीवन उत्सव की तरह हम लोग जीते हैं, उसमें होली के रंगों से उत्सव और सघन हो जाए और ज्यादा रंग बिरंगा होता है। तो समाज की एकता, समाज की भाईचारा, ये सबसे पहली प्राथमिकता, ताकि हमारा प्रदेश लगातार तरक्की करे। सतीश पुनिया जो छात्रों के कहना है कि पूरे प्रदेश भर में होली का त्योहार है वो हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से जो एक तरफ जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है तो दूसरी तरफ दुल्हन खेली जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं भाईचारे का एक प्रतीक है। जो भारत ही एक देश है जहां पर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। जयपुर से कैमरामैन जसराज के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत। जोधपुर में होली को लेकर उत्साह का माहौल है। स्थानीय सांसद और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत होली के अवसर पर आवास पर पहुंचे, अपने समर्थकों संग होली खेलते नजर आए। एनडीटीवी से उन्होंने खास बातचीत की। देश भर में आज रंगोत्सव का पर्व होली को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वहीं बात करें राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर की, तो यहाँ के स्थानीय सांसद और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी जो हैं वो पूरी सादगी के साथ होली खेल रहे हैं। सर सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। सर सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत सारी बधाई, आपके दर्शकों को, परिवार को, सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। होली जो रंगों का त्यौहार है, होली जो खुशियों का त्यौहार है, होली जो दूरियां मिटाने वाला त्यौहार है। हम सब के बीच के भेद मिटें, हम सब के मन में, जीवन में नई खुशियां उदित हों, नए रंग उगें और हम सब लोग एक रंग में जो है सरोबार होकर के नई ऊर्जा के साथ में आगे देश को आगे बढ़ाने के लिए। सर सबके लिए होली अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, आपके लिए होली पर सर क्या खास रहता है? देखिए, सब लोगों से मिलना जुलना, सबके साथ में खुशियाँ बांटना, सबके साथ में जो है मिठाई खिलाना, खाना, रंग लगाना। होली तो खुशियों का सर दर्शकों के लिए क्या मैसेज देंगे सर आज होली को लेकर? मैंने कहा होली रंगों का त्यौहार है और इस होली को हम सब के जीवन में एक नया रंग उदित हो, अनेक रंगों के साथ में, खुशियों के रंगों के साथ, प्रसन्नता के रंगों के साथ, समृद्धि के रंग के साथ एक नया रंग उदित हो और वो रंग हो राष्ट्र का रंग, इस देश को आगे बढ़ाने का। तो ये थे गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, जो अपने दर्शकों के साथ में जो है वो बिल्कुल सादगी के साथ में होली मना रहे हैं और लोग भी जो है वो बड़ी संख्या में जो है वो होली खेलने के लिए पहुंचे। कुछ लोग भी हैं। सर सबसे पहले आपको होली की शुभकामनाएं। केंद्रीय मंत्री जी के संग जो है होली खेल रहे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं, साहब का आशीर्वाद है, तहे दिल से स्वागत करते हैं आते लोगों का। बहुत बढ़िया, आप बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो आप देख सकते हैं और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो अपने जो लोग हैं आ रहे हैं समर्थक, उनको जो है वो होली का गुलाल लगा रहे हैं, समर्थकों को मिठाई खिला रहे हैं और इसके साथ ही जो है हर लोग आने वाले जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि एक बार जो गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ होली खेलें। और आप देख सकते हैं आज पूरे गुलाबी रंग में जो है वो रंगे नजर आ रहे हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। और होली को लेकर जो है पूरा उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही जो है वो रंगोत्सव के इस पर्व को की शुरुआत के साथ ही जो है वो बड़ी संख्या में लोग जो है वो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के जो निज आवास है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और होली को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत भी होली के रंग में नजर आए। उन्होंने ढोल की धुन पर जमकर डांस किया, आदिवासी गाने भी गाए हैं, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मन्नालाल जी बताइए कि जिस तरह से आपके प्रशंसक उदयपुर के विभिन्न कोनों से आए हैं और आपके साथ होली खेल रहे हैं, तो किस तरह से लेते हैं आप इस चीज़? पूरा उत्साह है। मुझे लगता है कि हम एक सांस्कृतिक परंपराओं वालों में जब देखें पूरे समाज जीवन में, तो बहुत सारे उत्साह में बहुत सारे त्यौहार हैं और एकदम आनंदित होते हैं। सब लोगों के साथ मिलते हैं, जितने पूर्वाग्रह उनको छोड़कर मिलते हैं। मुझे लगता है ये एकदम आनंदित होने वाला विषय है। जिस तरह से आप लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों को भजन और अलग अलग तरह के गाने वगैरह सुनाते हैं, तो होली के इस अवसर पे आदिवासी अंचल में किस तरह के गाने गाए जाते हैं, उसके ऊपर कुछ थोड़े 4-5 लाइन। देखिए, बहुत सारे गीत गाए जाते हैं, लेकिन मुझे मेवल का एक जो केसिया गाते हैं उसमें कुछ पद याद आते हैं कि होलिया रा नवला रे दंडड़ा नवई वाटे जो वे हो, ऐसा करके आता है। उसमें बहुत सारे पद हैं। होली का उत्सव है, कई गाने हिंदी होते हैं, जो कुछ एक ऐसा गाना सुनाइए जिससे कि लगे कि हिंदी पर्व भी है। देखिए, फिल्मी दुनिया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आती हैं। तो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया एक गीत है, वो मुझे लगता है बहुत फेमस है, सब लोग मेरे ख्याल इसका साथ देंगे।
तो रंग बरसे भीगे दुल्हन